गर्दन भी नीचे झुक चुकी थी। फिर मुकेश जी बोले, अगर तुम जीते तो अभी 500 तुम्हारे अकाउंट में। उनकी वह शर्त सुनकर मेरा पति मान गया, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। वह अब खेलने के हालात में नहीं थे और फिर खेल शुरू हुआ। इस बार फिर से मुकेश के चेहरे पर एक रौनक आई। अब मुझे खुद का होश नहीं था, इसलिए मैंने भी एक पैग खुद ले लिया ताकि इस बेइज्जती को आराम से सहन कर सकूं। खेल चलता रहा और तकरीबन 15 मिनट तक खेल चलने के बाद दोबारा फिर मुकेश जी गेम जीत गए और अब वह बोले, मैं जीत गया हूं। यह सुनकर मेरी तो होश ही उड़ गई। मुकेश जी जोर से हंसने लगे और बोले, भाभी आप सारे कपड़े भी उतार दो, आप अपने फील्ड का दर्शन करवा दो। मैं नजर झुकाए अपना हाथ पीछे लेकर गई और धीरे से दोबारा ब्रा खोल दी और मेरी ब्रा लूज हो गई और नीचे को लटक गई। मैंने अपने दोनों कंधों से उतारकर साथ वाले टेबल पर रख दी। फिर मैंने अपने दोनों हाथ से पेटी भी उतार दी। अब इस वक्त मैं अपने पति की कारण से गैर मर्द के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी। मेरे बदन पर एक भी ब्रा नहीं थी। शीशे की तरह बदन पूरा चमक रहा था। मुकेश जी मेरी चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाभी ये क्या चीज होती है? मैं शर्मा गई फ्रेंड। हमारी शादी को अभी सिर्फ 4 साल हुई थी, इसलिए मैं अपने दोनों हाथों में रोज मेहंदी लगाती थी और मैं गले में माला पहनती थी। उस दिन मैं ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई थी और मेरे होंठ रसीले हो गए थे। मैंने उस दिन पूरा मेकअप किया हुआ था और मेरी चिड़िया में जो एक पहल थी वह तो मेरे बदन को और तरासन हुआ। फिर 5वां ड्रिंक ले लिया और खेल फिर से शुरू कर दिया। इस बार दीपक उल्टी सीधी चालें चल रहे थे। मुझे अब डर लगने लगा, मेरे पर काम खत्म हो जाएगा। गेम खेलते खेलते मेरे पति नशे में सो गए। मुकेश ने बोला, भाभी दीपक तो सो गया, अब आप इस गेम को पूरा करिए। मैं धीरे से बोली, मुझे नहीं पता खेलने का। तो मुकेश जी धीरे से बोले, ठीक है फिर हम दोनों चलते हैं बेडरूम में, मैं वहां आपको सिखा दूंगा। अब मैं मुकेश जी का हाव भाव समझ गई थी। फिर मुकेश जी मुस्कुराने लगे और मेरा चेहरा उतरा जा रहा था। अब बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब मेरी पिच की खुदाई होने वाली है, जोरदार वाली, वह भी एक पराये मर्द से। और मेरा पति बिल्कुल गहरी नींद में सोए गए थे। मुकेश जी उठकर मेरे पास आए और बोले, चले कमरे में। मेरी सर नीचे झुका हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा किया। फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा चेहरा ऊपर की ओर उठाया और बोले, चले हम दोनों। मैं बहुत ही डरी हुई थी। अब हम दोनों बेडरूम में जाने लगे। तभी मुकेश जी ने मेरी जुल्फों को मेरी कमर के पीछे किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम में ले जाने लगे और मेरे सारे कपड़े नीचे हल रूम में ही पड़े हुए थे। मुकेश ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वैसे ही हालात में मेरे बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए। हमारे बेडरूम में आते ही उनका विकेट खड़ा हो गया और मैं भयानक खिलाड़ी के पास खड़ी थी और धीरे से मुकेश ने डोर ठहरा दिया। उस समय रात के लगभग 1 बजाने वाला थे। फिर मुकेश जी मुझे बेड की ओर ले जाने लगे। हम दोनों बेड के पास आ गए। हम दोनों में सिर्फ 1 से 3 इंच का फैसला होगा। अब हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकरा रही थीं। वे मेरे बालों को दोबारा से मेरी कमर के पीछे किया और बोले, मेरी आंखों में देखो। मुकेश जी ने मुझे बोला। फिर पता नहीं क्या हुआ, दोबारा बोले, भाभी तुम आराम करो, मैं जाता हूं। और वे उठकर जाने लगे और वह दरवाजे के पास पहुंचे ही थे। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं बेड से उठकर उनकी पीठ से लिपट गई। अब मैं खोने जा रही थी। मुकेश जी बोले, भाभी ये सब गलत है, आपके साथ मैं मैच नहीं खेल सकता। फिर मैं मुकेश जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे पति खेल रहे थे और आप भी उसमें मौजूद थे, मगर अब मैं खुद चाहती हूं कि आप मेरे फील्ड में खेलें और मेरे पिघलते हुए ओवन को आपको आप छोड़कर जा रहे हो। 6 महीनों से चर्म सुख के लिए मैं तड़प रही हूं, वह मुझे आप दे, क्योंकि दीपक मुझे मेरे चर्म सुख तक नहीं दे पाते। गलत है या सही, हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी।